बुक्स, मनोरंजक कहानियाँ, साहस, हिम्मत बुक्स। मित्रों, कई बार हमारे जीवन ऐसा समय आता है जब हम परेशानियों से गुजर रहे होते हैं। यही वो समय है जब एक इंसान की असली परीक्षा होती है। ज्यादातर लोग अक्सर इस समय टूट जाते हैं और अपने धैर्य को खो देते हैं। लेकिन इंसान को चाहिए कि वो ऐसे समय में विवेक से काम ले, अपनी शक्तियों को ना भूले और तनिक भी घबराए नहीं, क्योंकि चाणक्य ने कहा है कि इंसान का साहस ऐसी चीज है जो हर समस्या को हरा सकता है। एक छोटा सा प्रेरक प्रसंग है जिसे मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। किसी जंगल में एक गधा रहता था। एक बार गधा जंगल में घास चर रहा था। अचानक वहाँ एक भेड़िया आता है। वो भेड़िया सोचता है कि क्यों ना आज इस गधे का शिकार किया जाए। काफी तंदुरुस्त गधा है और ज्यादा मांस भी होगा तो 2-3 दिन का काम हो जाएगा। यही सोचकर वो गधे के पास जाता है और बोलता है, अरे गधे, तेरे दिन अब खत्म हुए, मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ। अचानक गधा हक्का बक्का रह जाता है और बुरी तरह घबरा जाता है, फिर भी वह साहस नहीं छोड़ता। फिर कुछ सोचकर भेड़िए से बोलता है, आपका स्वागत है श्रीमान। मुझे कल साक्षात भगवान ने सपने में आकर कहा था कि कोई बड़ा दयालु और बुद्धिमान जानवर आकर मेरा शिकार करेगा और मुझे इस दुनिया के बंधन से मुक्त कराएगा। मुझे लगता है कि आप ही वो दयालु और बुद्धिमान जानवर हैं। भेड़िया सोचता है कि वाह, ये तो खुद ही मेरा शिकार बनने को तैयार है, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी इसको मारने में। गधा फिर बोलता है, लेकिन महाराज, मेरी एक आखिरी इच्छा है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे खाने से पहले मेरी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करें। भेड़िया बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहो क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा। गधा विनम्रता से बोला, महाराज, मेरे पैर में एक छोटा पत्थर फंस गया है, क्या आप उसे निकल देंगे। भेड़िया खुश होकर बोला, वाह, इतना सा काम अभी करता हूँ, कहाँ है पत्थर। फिर भेड़िया गधे के पीछे जाकर जैसे ही उसके पैर के पास गया, गधे ने भेड़िए के चेहरे पे इतनी जोर से लात मारी कि भेड़िया बहुत दूर जाकर गिरा। फिर उसके बाद गधा पूरी ताकत के साथ वहां से भाग निकला। भेड़िया देखता रह गया। मित्रों, ये एक कहानी मात्र नहीं है, इस कहानी में आपकी बहुत सारी समस्याओं का हल छिपा है। आप चाहे तो भेड़िए रूपी परेशानियों के आगे हार मान सकते हैं या उन परेशानियों को अपने साहस के दम पर हरा सकते हैं। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ विलक्षणता जरूर होती है और परेशानियां तो जीवन का एक मुख्य हिस्सा है। कोई अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, परेशानियां तो सबको आती है और आपके अंदर वो क्षमता भी है जो समस्याओं को हरा सकती है। बस जरूरत है तो हिम्मत दिखाने की, साहस से काम लेने की। परेशानियां बड़ी नहीं होती हैं, बल्कि हमारे विचार ही समस्याओं को बड़ा या छोटा बनाते हैं। तो मित्रों, इस कहानी के माध्यम से यही शिक्षा मिलती है कि हर परेशानी का हल जरूर होता है, बस हिम्मत न हारिए और विवेक से काम लीजिए। पुष्पिन। अधिक कहानियों के लिए बोलती कहानियाँ ऐप डाउनलोड करें https://boltikahaniyan.page.link/install। बुक्स, नैतिक शिक्षा, बीता हुआ कल बुक्स। बुद्ध भगवान एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाएगा तथा खुद भी जल जाएगा। सभा में सभी शांति से बुद्ध की वाणी सुन रहे थे, लेकिन वहां स्वभाव से ही अतिक्रोधी एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा हुआ था जिसे ये सारी बातें बेतुकी लग रही थी। वो कुछ देर ये सब सुनता रहा, फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोलने लगा, तुम पाखंडी हो। बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। ऐसे कई कटु वचनों सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। अपनी बातों से ना तो वह दुखी हुए, न ही कोई प्रतिक्रिया की। ये देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उसने बुद्ध के मुंह पर थूककर वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावे की आग में जलने लगा और वह उन्हें ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंचा, पर बुद्ध कहाँ मिलते। वह तो अपने शिष्यों के साथ पास वाले एक अन्य गांव निकल चुके थे। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे वहां पहुंच गया। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। बुद्ध ने पूछा, कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ है, क्यों क्षमा मांग रहे हो। उसने कहा, क्या आप भूल गए, मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं मेरे दुष्ट आचरण की क्षमायाचना करने आया हूँ। भगवान बुद्ध ने प्रेमपूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वही छोड़कर आया गया और तुम अभी भी वही अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, तुमने पश्चाताप कर लिया, तुम निर्मल हो चुके हो, अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ते जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया।
उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध त्याग का तथा क्षमाशीलता का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके मस्तिष्क पर आशीष का हाथ रखा। उस दिन से उसमें परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम व करुणा की धारा बहने लगी। मित्रों, बहुत बार हम भूत में की गई किसी गलती के बारे में सोचकर बार बार दुखी होते और खुद को कोसते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गलती का बोध हो जाने पर हमें उसे कभी न दोहराने का संकल्प लेना चाहिए और एक नई ऊर्जा के साथ वर्तमान को सुदृढ़ बनाना चाहिए। पुष्पिन। अधिक कहानियों के लिए बोलती कहानियाँ ऐप डाउनलोड करें https://boltikahaniyan.page.link/install।